क्या भारत के हर व्यक्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा यदि वो भारत छोड़ के बाहर जाता है, मान लीजिए फॉरेन ट्रिप पे जाता है या फॉरेन ट्रैवल के लिए जाता है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जारी की गई है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट सुने ताकि आप समझ पाएँ कि इनकम टैक्स में क्या बदलाव किए गए हैं और आप अपने क्लाइंट को अच्छे से इन्फॉर्म कर पाएँ। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट बदल रहा है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति इंडिया में डोमिसाइल है और वो इंडिया से बाहर जा रहा है तो उस केस में उसे अपना पैन नंबर बताना होता है, किस पर्पज़ के लिए बाहर जा रहा है ये बताना होता है और कितने दिन के लिए बाहर जा रहा है ये बताना होता है। लेकिन कुछ खास हालात ऐसे हैं जहाँ पे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को कह सकता है कि वो इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले, उसके बाद ही वो इंडिया से बाहर जा सकता है। इसलिए इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको चाहिए है यदि आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि किसी टैक्स पेयर की कोई डिमांड हो सकती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, वेल्थ टैक्स एक्ट के अंतर्गत, गिफ्ट टैक्स एक्ट के अंतर्गत या फिर एक्सपेंडिचर एक्ट के अंतर्गत, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा जाता है टैक्स पेयर को कि पहले वो टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसके बाद ही वो भारत से बाहर जा सकता है। अब इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2024 के द्वारा। अब गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की कोई लाइबिलिटी बन सकती है ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन एक्ट 2015 के अंतर्गत, तो उस केस में भी उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह सकता है कि वो पहले इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले, उसके बाद ही वो इंडिया से बाहर जा सकता है। क्या हर व्यक्ति को जो कि इंडिया का रेजिडेंट है वो यदि बाहर जाना चाहता है, क्या उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा? जी नहीं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शन जारी की थी जहाँ पे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि यदि उसे लगता है कि किसी व्यक्ति की प्रेजेंस इंडिया में ज़रूरी है क्योंकि वो सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में इन्वॉल्व है, यानी कि उसके अगेंस्ट कोई डिमांड निकल सकती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, वेल्थ टैक्स एक्ट के अंतर्गत या फिर ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत, तो उस केस में ये रिक्वायर्ड है कि वो टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसके बाद ही इंडिया से बाहर जा सकता है। एक और दूसरा केस है जहाँ पे कि व्यक्ति की जो आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में भी उसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है, उसके बाद ही वो इंडिया से बाहर जा सकता है। तो क्या हर नागरिक को इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा या नहीं? इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नई क्लैरिफिकेशन जारी की गई है जो कि आप हमारी वेबसाइट taxheal.com पे भी रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि सेक्शन 230 सब सेक्शन 1A में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अमेंडमेंट की गई है और जो ब्लैक मनी एक्ट है उसके अंतर्गत भी यदि किसी व्यक्ति की लायबिलिटी निकल सकती है तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांग सकता है। लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है, यानी कि सभी इंडिया के सिटीजन जो हैं उन्हें टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है यदि वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही इंस्ट्रक्शन जारी की थी कि कौन से ऐसे केस हैं जहाँ पे कि आपको टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा, यानी कि जहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि व्यक्ति सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में इन्वॉल्व हो सकता है और उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, वेल्थ टैक्स एक्ट के अंतर्गत, या फिर जहाँ पे कि व्यक्ति का जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को कहेगा कि पहले टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले। लेकिन ये ऐसा कहने से पहले इनकम टैक्स ऑफिसर को जो रीज़न है वो रिकॉर्ड करने होते हैं और जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होता है उसकी अप्रूवल लेनी होती है।
उसके बाद ही कहा जाता है टैक्स पेयर को कि वो टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले। तो ऐसे व्यक्ति जिनके लिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि उन्हें टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, क्योंकि वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत या वेल्थ टैक्स एक्ट के अंतर्गत या फिर ब्लैक मनी लॉ के अंतर्गत इन्वॉल्व हो सकते हैं और उनकी लाइबिलिटी निकल सकती है, तो उस केस में चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑर्डर पास करता है और उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट जो है वो इमिग्रेशन अथॉरिटी से शेयर करता है, जिन्हें के यदि भारत से बाहर जाना है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा, उसके बाद ही वो इंडिया से बाहर जा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया, फॉर्म नंबर 31 इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कि आपको एप्लीकेशन देनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसमें कि आपको इस पर्टिकुलर में ये फॉर्म फिल करना होता है, जैसे कि फुल नेम आपको देना है, अपना पैन नंबर बताना है या फिर आधार नंबर, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, नेम ऑफ द फादर, डोमिसाइल एंड नेशनलिटी, nature of business and profession, whether exemption is claimed under any section of the income tax act, place which the business or profession was carried on, date of arrival in India, designation of journey, probable date of departure, mode of travel, date of intended return, passport number, emergency certificate number। तो ये डिटेल आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। तो जो आप फॉर्म नंबर 31 के अंतर्गत एप्लीकेशन देते हैं तो उसके बाद टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको फॉर्म नंबर 33 के अंतर्गत दिया जाता है, जिसमें कि आपका फुल नेम होता है, नेम ऑफ द फादर हस्बैंड, परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार नंबर मेंशन होता है, पासपोर्ट नंबर या इमरजेंसी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है, जिसमें कि सर्टिफाई किया जाता है कि आपकी कोई लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग नहीं है या फिर आपने सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट कर दी है कि आपका यदि कोई टैक्स बनेगा इनकम टैक्स में, वेल्थ टैक्स में, गिफ्ट टैक्स में, एक्सपेंडिचर एक्ट में और अब ब्लैक मनी लॉ के अंतर्गत। तो इस प्रकार सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि सर्टिफिकेट कब से वैलिड है और कब तक वैलिड रहेगा। तो इस प्रकार टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट हर व्यक्ति को नहीं लेना है, सिर्फ स्पेसिफाइड व्यक्तियों को ही लेना है, जैसे कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने किस नंबर पे हमें लाइक किया है, और यदि आपका कोई फीडबैक हो तो उसके लिए भी हमें कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में अपने वीडियो को इम्प्रूव कर पाएँ। कृपया लाइक करें और शेयर करें। आपको सस्मेटियर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।